रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ कुछ दिनों से बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन सवाल ये कि रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ साजिश रचने वाला कौन है। आरोप लग रहे हैं कि ये साजिश और कोई नहीं बल्कि बाड़मेर में जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, बीजेपी पर्दे के पीछे से रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही है। क्या आपको लगता है कि रविंदर सिंह भाटी से किसी की जान को कोई खतरा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर छोटू सिंह रावणा को आनन फानन में भाटी की धमकी मानकर क्यों सुरक्षा मुहैया करवाई गई? आपने देखा होगा कि जैसे ही रविंदर सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा का मामला हुआ, बीजेपी के नेता किस तरीके से सक्रिय हो गए। छोटू सिंह रावणा को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा दिला दी गई और साथ में भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया। रविंदर सिंह भाटी युवा विधायक हैं, युवाओं में रविंदर सिंह भाटी का क्रेज है और जिस तरीके के व्यक्तित्व के वो धनी हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि रविंदर सिंह भाटी इस तरह किसी को जान से मार सकते हैं या मारने की धमकी दे सकते हैं। हो सकता है कि गुस्से में रविंदर सिंह भाटी ने इस तरह की बात कर भी दी हो, लेकिन शायद लगता नहीं है कि रविंदर सिंह भाटी का इस तरह का व्यक्तित्व होगा कि रविंदर सिंह भाटी किसी की जान ले ले। लेकिन रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, पूरे रावणा राजपूत समाज को रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ लाकर खड़ा किया गया और छोटू सिंह रावणा जैसे जैसे चाह रहे थे, बीजेपी के नेता कहा जा रहा है कि छोटू सिंह रावणा का साथ दे रहे थे और इस साजिश के पीछे, पर्दे के पीछे पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि बीजेपी को बाड़मेर के अंदर कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी पनपने नहीं दे रहे। और यही दर्द है जिस तरीके से चंद्रभान आख्या के साथ हुआ था, अब लग रहा है कि रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ भी बीजेपी कोई बड़ी साजिश रच रही है। छोटू सिंह रावणा को सिर्फ एक फोन कॉल करने की वजह से सिक्योरिटी मिल जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला सीआईडी सीबी तक पहुंच जाता है कि भाटी से छोटू सिंह रावणा की जान को खतरा है। अब बीजेपी भी यह समझ चुकी है कि अगर सीधे तौर पर कहीं वोट बैंक में अपन सेंधमारी नहीं कर पाए तो फिर यह दूसरा रास्ता है जिसके माध्यम से तोड़ निकाल लिया जाएगा और आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोगों को खड़ा करके अपना माहौल बन जाए। इस तरह माहौल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा यह कहानी सिर्फ एक कमेंट को लेकर शुरू होती है, लेकिन उस कमेंट से पहले एक बच्चा है जो नकली फोन करके रविंदर सिंह भाटी को हेलीकॉप्टर से उद्घाटन के अंदर बुलाता है। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद एक कैंसर पीड़ित बच्चे की एंट्री होती है। उस कैंसर पीड़ित बच्चे की जो पोस्ट है उस पर कमेंट करते हैं छोटू सिंह रावणा और उस कमेंट के बाद कहा जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी फोन करते हैं। अब आप बताइए पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा नेता जो जोधपुर विश्वविद्यालय की उस छात्र संघ की राजनीति से निकलकर उन छात्रों के मुद्दों को उठाकर और पश्चिमी राजस्थान की उस रेतीली जमीन में जो किसान दिन भर पेट पालने के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी आवाज बनकर रविंदर सिंह भाटी आज सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन जब आप सक्सेस होते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो जाता है। रविंदर सिंह भाटी की अक्सर हम खबर चलाते हैं, रविंदर सिंह भाटी हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रविंदर सिंह भाटी की वजह से किसी की जान को खतरा होगा और खतरा भी इतना बड़ा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार आनन फानन में सुरक्षा भी मुहैया करवा देती है। बहुत बड़ा माहौल रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, लेकिन छोटू सिंह रावणा को रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर करना और इस तरीके से आरोप लगाना भी महंगा पड़ गया।